जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं लाओ त्से की एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका अर्थ बहुत गहरा है, जिसको सुनने के बाद आपके जीवन का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। लाओ त्से के अनुयायी पीढ़ियों से इस कहानी को दोहराते रहे हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था, बहुत गरीब, लेकिन राजा भी उससे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा गया था। सुंदरता, बहुत भव्यता, ताकत। राजाओं ने घोड़े बेचने के लिए कहा और उन्होंने शानदार कीमतों की पेशकश भी की, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है, यह घोड़ा मेरे लिए नहीं है, यह एक व्यक्ति है और आप एक व्यक्ति को कैसे बेच सकते हैं? वह एक दोस्त है, वह एक अधिकार नहीं है। आप एक दोस्त को कैसे बेच सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। वह आदमी गरीब था, हर प्रलोभन था, लेकिन उसने कभी घोड़ा नहीं बेचा। एक सुबह उसने अचानक पाया कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। सारा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बूढ़े आदमी, हमें पहले से पता था कि एक दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा और तुम इतने गरीब हो, तुम इतनी कीमती चीज़ की रक्षा कैसे कर सकते हो? इसे बेच देते तो कितना अच्छा होता। आपके द्वारा मांगी गई कोई भी कीमत आपको मिल सकती थी, कोई भी कीमत संभव थी। अब घोड़ा चला गया। यह एक अभिशाप है, एक दुर्भाग्य है। बूढ़े ने कहा, बहुत दूर मत जाओ, बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह तथ्य है, बाकी सब एक निर्णय है। दुर्भाग्य है या नहीं, कैसे जाने? आप कैसे न्याय करते हैं? लोगों ने कहा, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम भले ही महान दार्शनिक ना हों, लेकिन किसी दर्शन की ज़रूरत नहीं है। यह एक साधारण तथ्य है कि एक खजाना खो गया है और एक दुर्भाग्य है। बूढ़े ने कहा, मैं इस बात पर अडिग रहूँगा कि अस्तबल खाली है और घोड़ा चला गया है, और कुछ भी मैं नहीं जानता, चाहे वह दुर्भाग्य हो या आशीर्वाद, क्योंकि यह सिर्फ एक टुकड़ा है। कौन जानता है कि इसका अनुसरण क्या करने वाला है? लोग हंसे। उन्हें लगा कि बूढ़ा पागल हो गया है। वे हमेशा से जानते थे कि वह थोड़ा पागल था, नहीं तो वह इस घोड़े को बेचकर दौलत में रहता। लेकिन वह एक लकड़हारे की तरह रहता था और वह बहुत बूढ़ा था और अभी भी लकड़ी काट रहा था और जंगल से लकड़ी लाकर उसे बेच रहा था। वह दुख और गरीबी में आमने सामने जी रहा था। अब तो यह पक्का हो गया था कि यह आदमी पागल था। 15 दिनों के बाद अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। वह चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था और न केवल वह वापस आया, बल्कि अपने साथ 1 दर्जन जंगली घोड़े भी ले आया। फिर वे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, बूढ़े यार, तुम सही थे और हम गलत थे। यह दुर्भाग्य नहीं, वरदान साबित हुआ। हमें खेद है कि हमने बुरा भला कहा। बूढ़े ने कहा, फिर से तुम बहुत दूर जा रहे हो। बस यह कहो कि घोड़ा वापस आ गया है और कहो कि 12 घोड़े घोड़े के साथ आए हैं, लेकिन न्याय मत करो। कौन जानता है कि यह आशीर्वाद है या नहीं? यह केवल एक टुकड़ा है। जब तक आप पूरी कहानी नहीं जानते, आप कैसे न्याय कर सकते हैं? आप एक किताब का एक पेज पढ़ते हैं, आप पूरी किताब को कैसे जज कर सकते हैं? आप एक पृष्ठ में एक वाक्य पढ़ते हैं, आप पूरे पृष्ठ का न्याय कैसे कर सकते हैं? आप एक वाक्य में एक शब्द पढ़ते हैं, आप पूरे वाक्य का न्याय कैसे कर सकते हैं? और एक शब्द भी हाथ में नहीं है। जीवन इतना विशाल है, एक शब्द का एक टुकड़ा, और आपने पूरे का न्याय किया है। यह मत कहो कि यह वरदान है, कोई नहीं जानता और मैं अपने निर्णय ना लेने में खुश हूँ। मुझे परेशान मत करो। इस बार लोग
ज़्यादा कुछ कह नहीं सके। शायद बूढ़ा फिर सही था, इसलिए वे चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वे अच्छी तरह जानते थे कि वह गलत था। घोड़े के साथ 12 सुंदर घोड़े आए थे। थोड़ा सा प्रशिक्षण और वे सभी बेचे जा सकते थे और उन्हें बहुत पैसा मिलता। बूढ़े का एक छोटा बेटा था, केवल एक बेटा। छोटा बेटा जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लग गया। ठीक एक हफ्ते बाद वह एक जंगली घोड़े से गिर गया और उसके पैर टूट गए। लोग फिर से इकट्ठे हुए। उन्होंने फिर से न्याय किया। फैसला इतनी जल्दी आता है। उन्होंने कहा, तुम सही थे, तुम फिर सही साबित हुए। यह कोई वरदान नहीं था, यह फिर एक दुर्भाग्य था। आपके इकलौते बेटे ने अपने पैर खो दिए और आपके बुढ़ापे में वह आपका एकमात्र सहारा था। अब तुम पहले से भी ज़्यादा गरीब हो। बूढ़े ने कहा, तुम न्याय के प्रति आसक्त ना हो। इतनी दूर मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, किसी को नहीं मालूम। फिर से एक टुकड़ा और अधिक आपको कभी नहीं दिया जा सकता। जीवन टुकड़ों में आता है और निर्णय कुल के बारे में है। ऐसा हुआ कि कुछ हफ्तों के बाद देश एक पड़ोसी देश के साथ युद्ध में चला गया और शहर के सभी युवकों को जबरन सेना के लिए ले जाया गया। अपंग होने के कारण केवल बूढ़े का बेटा बचा था। लोग रोते और रोते हुए इकट्ठे हुए, क्योंकि हर घर से जवान लोगों को जबरन ले जाया जाता था और उनके वापस आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जिस देश ने हमला किया था वह एक बड़ा देश था और लड़ाई हारने वाली लड़ाई थी। वे वापस आने वाले नहीं थे। सारा शहर रो रहा था और रो रहा था और वे बूढ़े आदमी के पास आए और उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे थे बूढ़े आदमी, भगवान जाने आप सही थे। यह एक आशीर्वाद साबित हुआ। हो सकता है कि आपका बेटा अपंग हो, लेकिन फिर भी वह आपके साथ है। हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, कम से कम वह तो जीवित है और तुम्हारे साथ, और धीरे धीरे वह चलने लगेगा। शायद थोड़ा लंगड़ा रह जाए, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। बूढ़े ने फिर कहा, तुम लोगों से बात करना नामुमकिन हो गया है। तुम आगे पीछे चलते चलते न्याय करते चले जाते हो। कोई नहीं जानता, केवल इतना ही कहो कि तुम्हारे पुत्रों को सेना में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया है और मेरे बेटे को मजबूर नहीं किया गया है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वरदान है या दुर्भाग्य। इसे कभी कोई नहीं जान पाएगा, केवल भगवान जानता है। और जब हम कहते हैं कि केवल भगवान ही जानता है, इसका मतलब केवल कुल इतना है, न्याय मत करो, अन्यथा तुम कभी भी समग्र के साथ एक नहीं हो पाओगे। टुकड़ों से तुम मोहग्रस्त हो जाओगे, छोटी छोटी बातों से तुम निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। और सूफी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि तुम कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से तुमसे परे हैं, लेकिन उनके बारे में भी तुम निर्णय लेते हो। तुम्हारी चेतना सीढ़ी के बहुत निचले पायदान पर है। दुख पीड़ा की अंधेरी घाटी में तुम रहते हो और अपने दुखों की सबसे गहरी घाटियों में से आप अपने नज़रों से एक बुद्ध को भी आंकते हो। एक बुद्ध भी आपके लिए निर्णय के बिना नहीं बचे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों में हम पूरी तरह से जो निर्णय पे चले जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी चूक है। हम पूरी तरह से समष्टि के प्रति समर्पित नहीं होते और एक बुद्ध पुरुष पूरी तरह यथार्थ में जीता है। जय श्री कृष्णा।